अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे अब्दुल्ला शामीर कहते हैं। आजकल ये सवाल हर इंसान कर रहा है कि आखिर क्यों पाकिस्तान के अंदर महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी ज़िम्मेदार ये वाली हुकूमत है या इससे पहली वाली हुकूमत है? देखिए जनाब, बात बहुत सिंपल सी समझने की है। इस इन्फ्लेशन की जो सबसे अहम वजह है पाकिस्तान का है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है पाकिस्तान का माली खसारा। अगर इस बात को बहुत आसान से अल्फाज में समझें तो इसका मतलब ये है कि एक घर वाले पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हों और पैसे कमा कम रहे हों, तो जाहिर सी बात है उस नुकसान को कवर करने के लिए या तो उनको उधार लेना पड़ेगा या फिर उनको किसी इमदाद का इंतज़ार करना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान में होता क्या था कि हमारी इकोनॉमी दरअसल इंपोर्ट बेस इकोनॉमी है। इंपोर्ट बेस इकोनॉमी का मतलब ये है कि हम हर चीज़ खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की हर चीज़ बाहर से मंगवाते हैं। जब हम बाहर से मंगवाते हैं तो उसके अगेंस्ट में डॉलर खर्च करते हैं और हम अपनी चीज़ें बहुत कम बेचते हैं। यानी कि हम जो चीज़ बेचते भी हैं वो उनकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हमारी बेसिक इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। दूसरी जानिब दुनिया के वो कंट्रीज़ हैं जो अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं, जैसा कि इंडिया ने अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को दिन ब दिन बढ़ाया है। तो हमारे साथ मसला क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट एक तो कम है और दूसरी जानिब हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी जानिब अब ये जो नुकसान था, उस नुकसान को हम कवर करते थे अपने रेमिटेंसेस के थ्रू। रेमिटेंसेस क्या होते हैं? पाकिस्तान से बाहर वो तमाम लोग जो अपनी फैमिलीज़ को पाकिस्तान में खर्चा भेजते हैं, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा सहारा मिलता था। जनाब, नुकसान तो फिर भी कवर नहीं हुआ। अब उसको कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें जाना पड़ता है आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दरअसल वो हमारे भाई या चचा के बच्चे तो हैं नहीं कि वो हमें हमारी शक्ल को देख के हमें उधार दे दें। अब वो जाहिर सी बात है, वो क्या करते हैं? वो अपनी शराइत रखते हैं। वो शराइत क्यों रखते हैं? उनकी शराइत रखना गलत नहीं है। क्यों? अगर आप दुनिया के किसी भी बैंक में जाते हैं तो बैंक की सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो ये देखे कि क्या आप उसकी इंस्टॉलमेंट और उसका जो इंटरेस्ट है वो टाइम पर पे कर सकते हैं या नहीं। अगर आप टाइम पे कर सकते होंगे तो जाहिर सी बात है आपको वो लोन दे देगा, और अगर आप लोन टाइम पे नहीं करने की कैपेबिलिटी रखते तो जाहिर सी बात है आपको बैंक कभी भी लोन नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ बैठते हैं और वो बोलते हैं कि भाई आप अपने टैक्सेस को बढ़ाएं। टैक्सेस को इसलिए बढ़ाएं ताकि जब वो टैक्स बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और उस पैसे से गवर्नमेंट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो किस्त है या फिर इंस्टॉलमेंट है और जो इंटरेस्ट है वो टाइम पर पे कर सकेगी। तो इस वजह से पाकिस्तान में होता क्या है? टैक्सेस की बौछार होना शुरू हो जाती है। अब इस बौछार की वजह से होता यह है कि अचानक से पाकिस्तान में चीज़ों की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पेट्रोलियम के अंदर टैक्स लग रहा है। इसके अलावा हम बिजली की प्राइसेस में देख सकते हैं कि टैक्स लग रहा है। पाकिस्तान में बनने वाली हर चीज़ किसी न किसी फैक्ट्री में बनती है, और जब फैक्ट्री के बिजली का बिल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो उसके प्राइसेस भी बढ़ाना शुरू कर देगा। और उसके बाद होगा क्या कि आपके एंड रिजल्ट के अंदर आपका जो एंड कंज्यूमर है उसको वो चीज़ महंगी मिलेगी, और उसके बाद पाकिस्तान में एक ऐलान होगा कि भाई पाकिस्तान में तो महंगाई बढ़ती जा रही है।